स्वागत है। तो हम लोग अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत जी ने टोटल 8 अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में बताया। ठीक है, टोटल 8। तो उसमें क्या क्या है, दैट इज जैसे मैंने बताया कि छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरण, विश्रावन, सीवन। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, छेदन, ठीक है, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरण, विश्रावन एंड सीवन। तो छेदन मतलब क्या होता है इन मॉडर्न व्यू में, एक्सीजन। ठीक है, वेदन को हम लोग बोलते हैं इंसीजन। लेखन मीन स्क्रैपिंग। वेदन का मतलब होता है पंचरिंग। एशन का मतलब होता है प्रोबिंग। अगर हम कोई किसी डिजीज में, कोई कंडीशन में जब हम प्रोब करते हैं तो वो एशन कर्म होता है। आहरण मीन्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है, विश्रावन मीन्स ड्रेनेज जब हम लोग करते हैं। सीवन मीन्स स्यूचरिंग। तो अगर ब्रॉड क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली जो ब्रॉड क्वेश्चन पूछता है, 15 मार्क्स क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो भेदन से एंड सीवन से, ठीक है, भेदन एंड सीवन से क्वेश्चन पूछते हैं एज अ ब्रॉड क्वेश्चन, एज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी का 5 मार्क्स का पूछता है। तो भेदन एंड सीवन इंपॉर्टेंट है फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग को ये पढ़ना है कि टोटल अष्टविध शस्त्र में क्या क्या नाम है। ठीक है, तो वो नाम याद रखना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। तो अब देखते हैं हम लोग एक एक कर्म के इंडिकेशंस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग छेदन कर्म के बारे में पढ़ते हैं। छेदन कर्म, तो छेदन कर्म पर देखो, जिसको हम लोग एक्सीजन, मॉडर्न कोरिलेशन से पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने कौन कौन से अष्टविध शस्त्र कर्म को माने हैं। जैसे मैंने बोला कि आचार्य चरक ने टोटल 6 कर्म के बारे में माने हैं। तो आचार्य सुश्रुत के जो 8 कर्म है उसमें से एशन एंड आहरण कर्म को इन्होंने एक्सक्लूड किया है। तो 8 में से ये दोनों कर्म, दैट इज एशन एंड आहरण, को उन्होंने नहीं माना, आचार्य चरक ने नहीं माना। बाकी के जो 6 बच गए, उन्होंने, आचार्य चरक ने उन 6 को माना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आचार्य वाग्भट जी के बारे में, यानी अष्टांग हृदय के बारे में। उन्होंने टोटल 18 टाइप्स माना है अष्टविध शस्त्र कर्म, सॉरी 13 टाइप्स माना है। ठीक है, तो 13 टाइप्स में क्या है, 8 टाइप्स जो आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है वो 8 टाइप्स, प्लस बाकी के 5, यानी क्या क्या है, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण एंड दाहन। ठीक है, ये मंथन है। हाँ, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण एंड दाहन। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने 8 माना है, आचार्य चरक ने 6 माना है। वही वाग्भट जी ने, वाग्भट जी ने टोटल 13 अष्टविध शस्त्र कर्म माना है। तो उसमें क्या क्या है ये नाम याद रखना है, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, दाहन। तो अगर एग्जाम में पूछता है तो अष्टविध शस्त्र कर्म के बारे में, तो तुम लोग अगर तीनों आचार्य के बारे में लिखोगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वैकिक के बारे में, इंडिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे छेदन पढ़ते हैं, एक्सीजन। ठीक है, जिसको हम लोग मॉडर्न कोरिलेट में करते हैं, एक्सीजन। तो कौन कौन से डिजीज कंडीशन में हम लोग एक्सीजन करते हैं, तो आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कि देखो ये सारे डिजीज है। ठीक है, ये सारे डिजीज में हम लोग छेदन कर्म यानी एक्सीजन करते हैं। तो इतने सारे डिजीज कैसे याद रखें, देखो एक कोड है, असम से बनी तेजवी की यूजी, मतलब तेजवी नाम की कोई एक लड़की थी, वो आसाम से यूजी की है। ठीक है, तो असम हो गया ASM, यानी ए से मेरा क्या क्या हो जाएगा, अर्श, अर्बुद, अस्थिशल्य, अध्रुष। ठीक है, ये सारे रोग है, इन सारे रोग में हम लोग छेदन कर्म करते हैं। एस से मेरा क्या हो जाएगा, श्लेष्मिक ग्रंथि, स्नायु कोथ, कोथ मींस गैंग्रीन। ठीक है, शीराकोथ एंड शतपोनक। शतपोनक जो भगंदर का एक टाइप है उसको बोलते हैं शतपोनक। तो एस से ये सारे डिजीज हो गए। एम से होता है मांसकंदी, अधिमांस, मांसकोथ एंड मांस संघात। ठीक है, फिर आता है बी, बनी, बी फॉर भगंदर, एन फॉर नाड़ी व्रण, तेजवी, टी फॉर तिल कालक, जे फॉर जतुमणि। ठीक है, वी फॉर वाल्मीक, यू फॉर उपदंश। ठीक है, जी फॉर गलसुंडिका। तो ये सारे रोग आचार्य सुश्रुत ने माने हैं कि ये सारे रोग छेदन से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे रोग में छेदन करने का इंडिकेशन। तो ये कोड से तुम लोग को अबाउट इट्स इंडिकेशन याद रखना है। असम से बनी तेजवी की यूजी, तेजवी नाम की एक लड़की थी जिसने यूजी पढ़ा, कहाँ से, असम से पढ़ा। ठीक है, तो वहां से सारा डिकोडिंग करना है और वहां से सारा इंडिकेशन याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं भेदन के बारे में। भेदन मीन्स इंसिजन। तो कहाँ हम इंसिजन करते हैं कौन सारे रोग में, तो देखो कोड क्या है,
AK-47 गन, लाइक इसमें AK-V7, ठीक है, AK-V7 गन SP टाइप 2 DM, ठीक है। मतलब ऐसे याद रखना है कि कोई एक SP था, कोई पुलिस ऑफिसर था जिसके पास AK-47 गन था, और उस पुलिस ऑफिसर को टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हुआ, ठीक है। तो ए से क्या याद रखना है भेदन में, अवमंथ, अनुशयी, अलजी, अश्मरी, ठीक है। के फॉर क्या हो गया, कुंभिका रोग। V7 से 7 V से नाम है, तो V फॉर विशद, विद्रधि, वृद्धि रोग, विदारिका, व्रणशोक, वृंद एंड वस्ती रोग, ठीक है। गन से हो जाएगा ग्रंथि, गिलायु, ठीक है। न से हो जाएगा नाड़ी व्रण। फिर एस से क्या होगा, एस फॉर शूद्र रोग, स्तन्य रोग। टी से क्या होगा, क्रम्य पीडिका एंड पुष्करिका। टाइप 2 DM2 मतलब टी से क्या हो जाएगा, T2 यानी टुंडिकेरी, तालु पुटपुट, ठीक है। ये सारे मुख रोग के अंदर आता है, दंतगत रोग के अंदर आता है, एंड तालुगत रोग के अंदर आता है। डी से होता है क्या है, दंत पुटपुट, ठीक है। जो टाटर बोलते हैं, डेंटल टाटर, उसको दंत पुटपुट से कोरिलेट किया है। टी से एम फॉर मुखपाट एंड मेदजन्य रोग। तो इतने सारे रोग क्या होते हैं, हम लोग भेदन करते हैं। तो इतने सारे देखो इंडिकेशंस दिए हुए, एटलीस्ट 10 याद करना, 10 अगर सारा हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम 10 लिख के आना है अगर भेदन आया तो, ठीक है। तो ये हो गया AK-47 गन SP T2 DM, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है फ्रॉम भेदन। अब आता है, अगर क्वेश्चन पूछा है तो भेदन, अब हम आते हैं भेदन के टाइप्स के बारे में याद करते हैं। तो भेदन के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, 4 भेद है भेदन के, ठीक है, जो हम लोग कोड स्लैग से याद रखते हैं, SLAG, ठीक है, स्लैग। तो S फॉर होता है सर्वतोभद्र, L फॉर होता है लांगलक, A फॉर होता है अर्धलांगलक, एंड G फॉर होता है गोतीर्थक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में क्वेश्चन आता है एंड थ्योरी में भी आता है कि भेदन के टाइप्स क्या क्या है। तो स्लैग से हम लोग ने याद रखा है SLAG, स्लैग फॉर सर्वतोभद्र, L फॉर लांगलक, A फॉर अर्धलांगलक एंड G फॉर गोतीर्थक, ठीक है। अब जो भेदन हम जो इंसिजन करेंगे वो किस किस रीजन में, बॉडी के किस किस रीजन में हम लोग भेदन इंसिजन किस प्रकार का देते हैं, तो वो यहाँ पे बताया है। जैसे कि भ्रू, गंड प्रदेश, ललाट प्रदेश और ओष्ठ। ललाट मीन्स फोरहेड वाला एरिया, गंड मीन्स जो गंड एरिया है, नेक वाला एरिया, भ्रू मीन्स आईब्रो एरिया, ओष्ठ यानी पैलेट वाला हिस्सा में हम लोग क्या करते हैं, ओब्लिक इंसिजन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपर एंड लोअर लिम्स में हम लोग चंद्राकार यानी इस टाइप का चंद्राकार फुल मून शेप का इंसिजन देते हैं। कहाँ पे, अपर एंड लोअर लिम्स में। वहीं पर गुद और नेत्र यानी तुम्हारा रेक्टम और जो तुम्हारा नेत्र यानी पेनाइल वाला पार्ट है, उसमें हम लोग हाफ मून इंसिजन देते हैं, यानी हाफ मून का ऐसे इंसिजन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये याद रखना है कि भेदन के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, क्या क्या नाम है, देन कौन कौन से एरिया में हम लोग किस प्रकार का इंसिजन देते हैं, याद रखना है, ठीक है। और अगर भेदन के बारे में अगर कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले भेदन का कोई इंडिकेशन लिखना है, मॉडर्न से किससे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भेदन के टाइप्स लिखना है। नेक्स्ट, एरिया में कौन कौन से एरिया में किस टाइप का भेदन देना है, और इसके बाद भेदन इंसिजन हम लोग कहाँ का बॉडी में किस टाइप का इंसिजन देते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना 15 मार्क्स का क्वेश्चन में तुमको ये सारा लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, ये मान लो एब्डोमेन का एरिया है, ठीक है। एब्डोमेन एरिया में देखो वहां पे हम लोग इंसिजन कैसा कैसा इंसिजन होता है, ये देखो जो 1 वाला एरिया है मिड लाइन, इसको बोलते हैं मिड लाइन इंसिजन, ठीक है। तो अगर बीच से गया है उसको बोलते हैं मिड लाइन इंसिजन, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पूरा ट्रांसवर्स गया है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इंसिजन, ठीक है। और ये मिड लाइन के ऊपर जस्ट देखो यहाँ ऊपर से गया है, इसको बोलते हैं लेफ्ट अपर पैरामीडियन इंसिजन, क्योंकि ये लेफ्ट में है एंड थोड़ा सा ये मिड लाइन के ऊपर है, इसलिए लेफ्ट अपर पैरामीडियन इंसिजन, ये नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट, वही राइट में क्या है, राइट में थोड़ा नीचे में है, मतलब मिड लाइन के नीचे में, तो उसको बोलते हैं राइट लोअर पैरामीडियन इंसिजन। तो ये इंसिजन हम लोग डिफरेंट डिजीज कंडीशन में हम लोग इंसिजन देते हैं। तो उस इंसिजन का कितना टाइप्स होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में, वो यहाँ पे बताया है। तो एक हम लोग ने देखा मिड लाइन इंसिजन, नेक्स्ट वन वी हैव सीन अबाउट द ट्रांसवर्स इंसिजन, थर्ड इज द लेफ्ट अपर पैरामीडियन इंसिजन, फोर्थ हम लोग ने देखा राइट पैरामीडियन इंसिजन हो सकता है, नंबर 5 इज द कॉचर्स इंसिजन, इसको हम लोग कॉचर्स इंसिजन पूछते हैं। तो वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लो कोई भी कोलेलिथियासिस या गॉल ब्लैडर स्टोन अगर हुआ, वहां पे किस टाइप का इंसिजन देते हैं, तो यू हैव टू से कॉचर्स इंसिजन, ठीक है, कॉचर्स इंसिजन, इसको यहाँ पे होता है, ठीक है।
अराउंड दी हाइपोगैस्ट्रिक, राइट हाइपोगैस्ट्रिक एरिया में जस्ट ट्रांसवर्सली जाता है पॉचेस इंसिजन। देन नंबर 6 इज द मैकबर्नीज इंसिजन, जो हम लोग एपेंडिसाइटिस में देते हैं, ठीक है, मैकबर्नीज इंसिजन। नेक्स्ट नंबर 7 इज द लैंस इंसिजन, तो कैसे देते हैं देखो, समर ओब्लिकली ऐसे देते हैं। नंबर 7 इज द लैंस इंसिजन, जिसको कॉस्मेटिकली हम लोग करेक्ट करने के लिए यहाँ पे लैंस इंसिजन देते हैं। एंड नंबर 8 इज द एलएससीएस, लोअर सेगमेंट, और एलयूसीएस, लोअर यूटेराइन सीजरियन सेक्शन जब करते हैं वो इस एरिया में करते हैं अराउंड दी, वो होता है एलएससीएस। तो ये अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिजन जो है, अगर इसको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम लोग मॉडर्न से कोरिलेट करके ये सारे ये ड्रॉ करके ये सारे इंसिजन हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भेदन के बारे में, भेदन मींस इंसिजन मॉडर्न कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है लेखन के बारे में। लेखन मींस स्क्रैपिंग, जो हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं। कौन सारे डिजीज में स्क्रैपिंग करते हैं देखो, ये कैसे याद रखेंगे कोड से। मंडल मैम की क्लास में वर्म रोहिणी ने जीवा और दंत से ग्रंथि ठीक की। तो मंडल मैम कोई थी, उनके क्लास में क्या था, कोई एक वर्म और रोहिणी नाम की कोई एक स्टूडेंट थी, जिसने जीवा और दंत में जो ग्रंथि था, जीवा और दांत में जो ग्रंथि था, वे दोनों ने ठीक कर दिया। तो मंडल मैम से क्या क्या हो जाएगा डिजीज, मंडल से मंडल कुष्ठ, मैम से हो जाएगा मांस ग्रंथि और मांस वृद्धि, ठीक है। क्लास तो क्लासी डिजीज है, ठीक है। क्लास वर्म से होता है वर्तम गता रोग, एंड रोहिणी जो हम लोग डिप्थीरिया से कोरिलेट करते हैं, तो रोहिणी से रोहिणी रोग हो गया। जीवा से हो जाएगा उपजीविका एंड अधजीविका, जो जीवागत रोग के अंदर आता है, जीवागत, उपजीविका एंड अधजीविका। और से हो जाएगा अर्श, ठीक है। दंत हो जाएगा दंतगत रोग, एंड ग्रंथि से ग्रंथि। देखो ये सारे इंडिकेशंस क्या होते हैं, लेखन। ये सारे जितने सारे डिजीज जो हम लोग ने देखा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेखन कर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ कुछ इंडिकेशंस बताओ, भगन मान लो अगर ऐसा पूछ दिया, कुछ इंडिकेशन बताओ जहाँ पे हम लोग छेदन कर्म करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग भेदन कर्म करते हैं, जहाँ पे हम लोग लेखन कर्म करते हैं। तो लेखन कर्म तुमको कैसे स्ट्राइक करेगा, हाँ, हम लोग लेखन कर्म में पढ़ा था कि मंडल मैम की क्लास में, ठीक है, मंडल मैम की क्लास में एक रोहिणी और तुम्हारा वर्म नाम की कोई एक लड़की थी, उसने क्या किया, जीवा और दंतगत जो रोग थे उसमें ग्रंथि जो था उसने ठीक किया। तो ये कोड से तुम लोग क्या होगा, डिकोडिंग करके ये सारे इंडिकेशंस याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेधन के बारे में। वेधन, रिमेंबर वो भेदन था, ये वेधन। वेधन मीन्स पंचरिंग, जो हम लोग पंचरिंग करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कोई भी, जैसे हम लोग मूत्र वृद्धि यानी कोई हाइड्रोसिल वाला पेशेंट है, उसको क्या किया था, हम लोग पंचरिंग किए थे ना, पंचरिंग करते हैं, तो उसमें उस वेधन वाले कंडीशन में मूत्र वृद्धि आ जाता है। जलोदर यानी कोई एसाइटिस का पेशेंट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पंचर करते हैं, टोकर कैनवल लेकर के उसमें क्या करते हैं, पंचर करते हैं। तो वही वेधन के अंदर में क्या क्या है, विकृत शिराय, विकृत शिराय में भी हम लोग वेधन कर्म करते हैं, ठीक है। ये सारे इंडिकेशन ये ऐसे याद रखिएगा, 3 नाम है। एशियन आता है नेक्स्ट। एशियन इज द प्रोबिंग, जिसमें हम लोग प्रोब का यूज करते हैं, ठीक है। मैं मोस्ट प्रोबेबली जो लोग नाड़ी होते हैं, यानी जो सब फिस्टुला होते हैं या साइनस होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें होता है देखो, शलयुक्त नाड़ियां, शलयुक्त नाड़ियां एंड मार्गी ब्रांड, ये दो कंडीशन में हम लोग प्रोबिंग करते हैं, यानी एशियन कर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है आहरण। आहरण का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, मतलब तुम कोई ऐसा चीज है जिसे तुम खींच के बाहर निकाल रहे हो। तो नॉर्मली किस में हम लोग करते हैं, कोड से याद रखते हैं, MASS, मास। तो M से हो गया देखो, दंत या कर्ण में जो मैल होता है, ठीक है, जो मैल होता है वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट से खींच के, मल हो गया। नेक्स्ट है मूढ़ा गर्भ। मूढ़ा गर्भ मींस जो ऑब्स्ट्रक्टेड फीटस होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, फोर्सेप या फिर इससे यूज करके उसको क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल में उसको हम लोग खींच के बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो मूढ़ा गर्भ कंडीशन, ये सारा हो गया एक्सट्रैक्शन यानी आहरण के अंदर। ए फॉर अश्मरी, तो अश्मरी में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। शल्य, एस फॉर शल्य यानी कोई फॉरेन बॉडी। एस फॉर दंत शर्करा, जिसको हम लोग टाटर बोलते हैं, डेंटल टाटर, ठीक है। पाद शर्करा या मूत्र शर्करा, यानी ये सारे क्या होता है, मेनली जो सारे स्टोन वाले कंडीशन जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं, ये हो गया आहरण कर्म के अंदर। नेक्स्ट आते हैं विश्रावन के बारे में। तो विश्रावन हम लोग कैसे याद रखेंगे, सीता के स्तन में ग्रंथि एंड अर्बुद हुआ। तो सीता नामी कोई लड़की थी, उसके स्तन में ग्रंथि एंड अर्बुद हुआ, ठीक है। तो सीता से हो जाएगा शीताद एंड स्लीपाद। तो स्लीपाद और शीताद कंडीशन में हम लोग विश्रावन कर्म करते हैं, ठीक है। स्तन से स्तन रोग हो जाएगा, ग्रंथि से ग्रंथि एंड अर्बुद से अर्बुद हो जाएगा, ठीक है। ये वह होगा।
तो अर्बुद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कोड है, इसका इंडिकेशन याद रखना। ससुर के दंत से ओष्ठ कटने पर उपदंश, ठीक है, उपदंश एंड विसर्ग हुआ। तो ससुर क्या है, ससुर से क्या हुआ, उसके दंत से, दांत से उसके ओष्ठ पे कटा, यानी उसके दांत से उसके पैलेट पे कट गया, और कटने पर उसको उपदंश और विसर्ग हुआ। तो ससुर से शौशीर याद हो जाएगा। तो शौशीर नाम का रोग है जो तुम मुख रोग में पढ़ोगे। दंत यानी दंत पुटपुट एंड कृमि दंत, दंत से दंत पुटपुट एंड कृमि दंत आ जाता है। ओष्ठ से ओष्ठ रोग आ जाता है। कटने से हो जाता है तालु कंटक। उपदंश से उपकुश आ जाता है एंड विसर्ग से विदारिक आ जाता है। नेक्स्ट कोड क्या है, शव की पाली में शोध। तो शव की पाली में क्या होता है, देखो शव की पाली में शोध में एस से हो जाता है क्षुद्र रोग, वी से होता है विद्रथी एंड वेदना युक्त वायु, ठीक है, की से हो जाता है कुष्ठ रोग, पाली से होता है मेनली पाली रोग। पाली रोग में जो कर्ण पाली रोग होते हैं, ईयर ग्लोब्यूल के वाले जो सारे रोग होते हैं उसमें उसको पाली रोग होते हैं। शोध, शोध से शोध हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 कोड है। इसका हम लोगों ने इंडिकेशन पढ़ा, इसका पढ़ा विश्रावन का पढ़ा। तो फर्स्ट कोड था सीता के स्तर में ग्रंथियन अनुभूत हुआ। दूसरा था ससुर के दंत से ओष्ठ कटने पर उपदंशन विसर्ग हुआ एंड शव की पाली में शोध। ठीक है, तो एस से शुद्र रोग, वी फॉर विद्रथी एंड वेदना युक्त वायु, के से कुष्ठ हो गया, पाली से पाली रोग हो गया एंड शोध से शोध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 15 मार्क्स आप पूछ सकते हैं, दैट इज द सीवन कर्म और द सूचरिंग। ठीक है, जो हम लोग मॉडल से कोरिलेट करते हैं सूचरिंग से। तो देखो हम लोग किससे याद किए, एमएससी से। एमएससी से याद रखे, एम से हो गया मेदोजन्य रोग, ठीक है, जो कि भिन्न और सुलेखित। भिन्न और सुलेखित मतलब जब वो लेखन कर्म हो जाता है, भिन्न और सुलेखित, तो सीवन कर्म किससे होते, कैसे याद रखेंगे, एमएससी कोड से याद रखेंगे। एम फॉर मेदोजन्य रोग, एस से होता है सद्यो व्रण, ठीक है, सी फॉर होता है चल संधि आश्रित वर्ण, मतलब जो सारे वर्ण जो मोबाइल हो उस टाइप का, मतलब जो सारे संधियों में जो चल संधि होता है, ठीक है, जो मोबाइल होते हैं जो सारे संधि ज्वाइंट, वहां पे अगर व्रण हो जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, सीवन कर्म करते हैं। एस फॉर संध्यो व्रण एंड एम फॉर मेदोजन्य रोग। ठीक है, तो एमएससी से हम लोग ने सीवन कर्म याद रखा। अब आते हैं, जैसे हम लोग ने भेदन के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, किससे याद रखना था, स्लैग से याद रखना। एसएलएजी, सर्वत्रोभद, लांगलक, अर्धलांगलक एंड एसएलएजी से सर्वत्रोभद, लांगलक, अर्धलांगलक एंड गोदृतक। ये 4 टाइप्स हम लोग ने भेदन कर्म में पढ़ा था। अब नेक्स्ट 4 टाइप्स ऑफ सूचरिंग कर्म यानी सीवन कर्म हम लोग ने क्या 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 हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सूचरिंग के बारे में। तो 4 टाइप्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। That is वेलितक, नंबर फर्स्ट टाइप इज द वेलितक, नंबर सेकंड इज द रीजु ग्रंथि, नंबर थर्ड इज द गोफनिका, नंबर 4 इज द गोफनिका एंड नंबर 3 इज द गोफनिका एंड नंबर 4 इज द तुन्न सेवनी। ठीक है, तो वेलितक हम लोग मॉडर्न से किससे कोरिलेट करते हैं, वेलितक को हम लोग कंटीन्यूअस सूचर से कोरिलेट करते हैं। वही रीजु ग्रंथि को हम लोग इंटरप्टेड सूचर से कोरिलेट करते हैं। गोफनिका हम लोग ब्लैंकेट सूचर या मैट्रेस सूचर से कोरिलेट करते हैं। वहीं तुल्य सेवनी को हम लोग कॉस्मेटिक पर्पस में जो सूचरिंग करते हैं उसको तुल्य सेवनी बोलते हैं। तो कंटीन्यूअस सूचर दैट इज वेलितक, मान लो कोई एक स्किन अपेंडेज है, वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है सूचरिंग करते टाइम, तो हम लोग ये कंटिन्यू करते जाते हैं। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एक एंड पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, तो ये हम लोग कंटिन्यू सूचर करते हैं, दैट इज वेलितक। वेट अ मिनट, लिंक चला गया। हाँ, तो हम लोग सूचरिंग पढ़ रहे थे, 4 टाइप्स ऑफ सूचर देख रहे थे। वेलितक को हम लोगों ने कंटीन्यूअस सूचर से कोरिलेट किया, रीजु ग्रंथि को इंटरप्टेड सूचर से कोरिलेट किया। तो रीजु ग्रंथि क्या होता है, रीजु ग्रंथि में हम लोग क्या करते हैं, देखो इंटरप्टेड यानी कोई स्किन अपेंडेजेस है, यहाँ पे देखो इंटरप्टेड मतलब एक यहाँ पे एक स्टिचिंग स्टिच लगाएंगे, फिर उसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर से ये करते हैं, स्टिच लगाते हैं और यहाँ पे कट कर देते हैं, मतलब इंटरप्टेड। ठीक है, गैप रहता है इसके बीच में। और कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, एक एंड पॉइंट रहता है, और पैरेलली पूरा करते हैं। ठीक है, ऐसे करके वो पैरेलली करते हैं। बट इंटरप्टेड में क्या होता है, गैप रहता है, एक करते हैं फिर उस पर छोड़ते हैं गैप, फिर करते हैं। तो इंटरप्टेड करने से क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो कोई भी पस रहा उस जगह, कोई भी पस का डेवलपमेंट हुआ, तो इंटरप्टेड सूचर करने के बाद क्या होता है, वो पस को हम इजिली ड्रेन कर पाते हैं। मान लो इंटरप्टेड हम लोग ने किया, उसमें क्या हुआ, इस एरिया पे कोई एक पस का फॉर्मेशन हो गया,
ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ये जो 2 स्टिचेस को रिमूव करके पस को ड्रेन कर दिया और फिर स्टिच कर दिया। वहीं अगर मान लो ये कंटिन्यूअस स्टिचर रहता तो हम लोग पस ड्रेनेज ठीक से नहीं कर पाते, वहाँ पे क्या होता है हमको पूरा स्टिच रिमूव करना पड़ता। तो यहाँ जहाँ पे हमको लगता है कि वहाँ पे पस का ड्रेन हो सकता है पोस्ट 40, तो वहाँ पे हम लोग इंटरप्रेटेड स्टिचर का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है अबाउट दी कोफनिका यानी ब्लैंकेट स्टिचर, मैट्रेस स्टिचर। तो मैट्रेस स्टिचर भी एक काइंड ऑफ टेक्निक होता है जो हम लोग करते हैं मैट्रेस स्टिचर में। तो नॉर्मली मैट्रेस स्टिचर में हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर है, मान लो 2 स्ट्रिंग का लेयर है, क्या करते हैं यहाँ से सुपरफिशियल लेयर लेते हैं और यहाँ से डीप इंसाइज करते हैं। ठीक है, मतलब एक सुपरफिशियली जाते हैं उसके अंदर, फिर नीचे से डीप लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछता नहीं, जस्ट जान करके रखो, एक जगह से हम सुपरफिशियली इंसाइज करेंगे और यहाँ से सुपरफिशियली लेते हैं और इसके बाद फिर जाकर के डीप ले जाकर के फिर से इसमें सुपरफिशियली ले करके, और इसका नॉट क्या होता है, एक ही नॉट होता है, ये दोनों फिर क्लोज हो जाता है। तो इसका मैं वीडियो भेज दूंगा, तो तुम एक बार देख लेना हाउ मैट्रेस स्विचर हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ स्विचरिंग में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्विचरिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, दैट इज वेलितक, ऋजु ग्रंथि, गोफनिका एंड तुन्न स्विचरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल। इन आयुर्वेद में जो है वो नीडल किस टाइप, कितने टाइप्स का होता है। जैसे हम लोगों ने मॉडर्न पढ़ा था कि राउंड बॉडी नीडल, ठीक है, देन और एक राउंड बॉडी था, so उसमें ट्रायंगल शेपेड का भी नीडल था। तो इसमें भी आयुर्वेद ने क्या बताया है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल और सुई। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक जो होता है 2 अंगुल लंबाई का होता है और गोल आकार का होता है। जो राउंड होता है यानी जो टर्म है दैट इज वृत्त, नंबर सेकंड इज त्रयस्त्र, TRAYSTRA, त्रयस्त्र, एंड नंबर थर्ड इज धनु वक्रा। तो वृत्त में नहीं होता है गोलाकार यानी राउंड बॉडी नीडल। जो हम लोग राउंड बॉडी नीडल किस पे यूज करते हैं या कौन से स्थान पे यूज करते हैं, अगर मान लो कोई भी मांस या जिसमें मांस कम हो, ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर में जहाँ पे मांस कम हो, मसल्स कम हो मेनली, एंड संधि स्थान जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रहा है जॉइंट का, संधि स्थान में, एंड द प्लेसेस वेयर द मसल इज लेस। ठीक है, जहाँ पे मसल्स कम हो या मांस कम हो, वहां पे हम लोग वृत्त बॉडी का स्विचरिंग करते हैं, नीडल का स्विचर करते हैं। नेक्स्ट इज त्रयस्त्र। त्रयस्त्र मींस द ट्रायंगल जहाँ पे 3 धारों एंड 3 अंगुल का लेंथ हो, जहाँ पे अधिक मांस वाला अंग हो। तो मसल्स जहाँ पे ज्यादा रहेंगे क्या होगा, और जिसमें धार अधिक होगा तो वही तो पियर्स कर पाएगा। इसलिए त्रयस्त्र यानी 3 धार वाला जो नीडल हो जिसमें मांस अधिक हो, उसी में हम लोग त्रयस्त्र यानी 3 अंगुल वाला नीडल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड इज धनुर्वक्रा। धनु मीन धनुष की तरह एक वक्रा यानी ओब्लिक होना चाहिए। कहाँ का यूज करेंगे, मेनली मर्म स्थान, ऋषण और उदर प्रदेश में हम लोग धनुर्वक्रा वाला नीडल यूज करते हैं। तो क्या क्या हो गया, मर्म स्थान, ऋषण एंड उदर में हम लोग धनुर्वक्रा वाला नीडल यूज करते हैं। ठीक है, तो जो नीडल होता है उसका जो टिप होना चाहिए वो मालती फ्लावर के समान टिप होना चाहिए। ऐसा कोरिलेशन किया है, मालती फ्लावर के समान टिप होना चाहिए नीडल का। ठीक है, बस याद रखना है। और इसमें एक कॉम्प्लिकेशन भी अराइज हो सकता है, अगर मान लो हम स्विचरिंग अगर दूर दूर किए, जैसे इंटरप्रेट अगर ये ज्यादा दूर दूर अगर हम स्विचरिंग किए तो वहां पे क्या होता है, पीड़ा हो सकता है, पेन हो सकता है पेशेंट को। अगर मान लो बहुत किनारा बहुत समीप अगर स्विचरिंग किए तो वहां पे पेशेंट क्या हो सकता है, अगर धागा टूट भी सकता है, टूट जाएंगे। तो उसके लिए टर्म क्या है, अवलंचन। अवलंचन एक टर्म आया है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, अगर हम लोग ज्यादा किनारे अगर हम लोग ज्यादा किनारे अगर हम लोग स्टिच करेंगे तो वो क्या होगा, टूट सकता है वो स्टिच। तो उसके लिए टर्म आया है सन्निकृष्ट अवलंचन। ठीक है, तो सन्निकृष्ट अवलंचन यानी ज्यादा अगर किनारे या ज्यादा नियर में अगर हम लोग स्टिचिंग करते हैं तो वो क्या होता है, टूट सकता है। अगर ज्यादा दूर पे अगर वो स्टिच करते हैं तो वहां पे पीड़ा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट व्यापद आता है। अगर मान लो स्टिचिंग करते समय क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 व्यापद है, ये वाइवा में पूछते हैं। देयर आर 4 व्याप्तियां, यानी टोटल 4 व्यापद है टोटल स्विचरिंग करते टाइम। तो उसमें क्या होता है, वाइल डूइंग स्विचरिंग टू अ पेशेंट, तो वहां पे एक हीन छेद हो सकता है, मतलब छेद जो हम लोग इंसिजन की या जो इंसाइज की जगह को स्विचरिंग की वो ओपनिंग वो क्या कम हो सकता है। अधिक छेद कर लिए हम लोग ज्यादा पियर्स कर लेते हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तिर्यक छेद हो सकता है, ओब्लिक छेद हो सकता है, या फिर अपने शरीर में ही छेद कर सकता है। मान लो जो फिजिशियन है वो आत्मन छेद का मतलब जो फिजिशियन है वो अपने बॉडी में ही छेद कर दिया, मतलब ड्यू टू मिस हैंडलिंग, और अच्छे से अगर मान लो स्टिचिंग नहीं कर पाया टेक्निकली
नहीं, अगर टेक्निकली साउंड नहीं है तो वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकता है, हीन छेद हो सकता है, या अधिक छेदा कर सकता है, दीर्घ छेद कर सकता है, या फिर आत्मगत छेदन यानी बॉडी पे अपने शरीर पे ऊपर छेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं सुचरी में।